जो भी PSUs आते हैं, स्टेट PSUs विच इंक्लूड्स आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के जो भी जॉब्स आते हैं उसके लिए मेन प्रिपरेशन था। छोटी सिटी से बिलोंग करते हो तो फिर तो पहले ही आ जाता है कि चलो अभी हो गया ग्रेजुएशन, शादी करवा लो लड़की की। सबसे पहला रोल वही था कि हमें ईमेल सेंड करने पड़ते थे ऑन द रिस्पॉन्स, जो भी उनके क्वेरीज आते थे रिलेटेड टू देयर डिलीवरीज, क्योंकि वो UK की कंपनी थी एंड दे वेर डिलीवरी पार्टनर्स। सो दे हैवंट गिव मी एनी एक्सपीरियंस लेटर, नथिंग। तो बेसिकली आपने पहले सोच लिया था जॉब छोड़ते टाइम कि यार आपको अब चेंज करना पड़ेगा फील्ड, एंड IT सीम्स टू बी अ गुड फील्ड। कुछ भी कोर्स या फिर कुछ करने के लिए कुछ इनकम या फिर पैसे चाहिए थे तो वो नहीं थे, तो फिर से मुझे आगे BPO में ही ज्वाइन करना पड़ा। तो ऐसा कुछ है नहीं है जो हम सीख नहीं सकते, हम टाइम देंगे, हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस है, डाउट रिजॉल्व के लिए लोग हैं, तो यू कैन लर्न एनीथिंग दैट यू वांट। वन डे ऐसा आएगा कि आप कर पाओगे, तो मैं बोलूँगी कि मैंने किया तो आप डेफिनेटली करोगे। हाय एवरीवन, तो यार आज की पॉडकास्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज हमारे साथ अक्षता हैं जिनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। अक्षता ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन करी, उसके बाद 4 साल BPO में जॉब करी एंड देन शी स्विच्ड हर करियर फ्रॉम नॉन IT टू IT, डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है पॉडकास्ट, वीडियो को लाइक कर देना एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हाय अक्षता, हाउ आर यू? हाय फराज, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं आज आपसे। सबसे पहले हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। श्योर। सो माय नेम इज़ अक्षता निखारे एंड मैं चंद्रपुर से हूँ। आई हैव डन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 2016। उसके बाद मेरा 4 साल का BPO एक्सपीरियंस है इन पुणे। आई हैव वर्क फॉर कैपिटा और टेक महिंद्रा जैसे कंपनियों में। फिर उसके बाद मैंने एक बुट कैम्प किया फ्रॉम वुडन स्कूल और वहाँ से आई हैव स्विच माई करियर in data science and now I'm working in Tech Friday company in Hyderabad. ग्रेट, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। बहुत सारे डाउट्स अभी मेरे मन में आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी आफ्टर कॉलेज? सिंस मैंने बोला मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करती हूँ, तो सबसे पहला जॉब आप चंद्रपुर सिटी से बिलोंग करती हो तो देयर इज़ अ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सो प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही था कि लाइक जो भी PSUs आते हैं, स्टेट PSUs विच इंक्लूड्स आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन के जो भी जॉब्स आते हैं उसके लिए मेन प्रिपरेशन था। गेट के लिए भी कर रही थी और जो भी सेंट्रल PSUs के आ रहे थे वो उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रहा था। गॉट इट। तो 1 साल प्रिपेयर करने के बाद फिर आपने BPO जॉब ज्वाइन करी, राइट? यस बिकॉज कंटिन्यू प्रिपरेशन नहीं हो रहा था एंड द थिंग इज उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे बस कंटिन्यू घर पे बैठ के बस पढ़ाई नहीं करना था। आई जस्ट वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट और कुछ तो स्टार्ट करना था, तो ऐसा हो गया था। यस, एक प्रेशर भी डेवलप हो जाता है ना कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो, अब आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो उसके लिए कमाना भी पड़ेगा। एग्जैक्टली और आप एक छोटी सिटी से बिलोंग करते हो तो फिर तो पहले ही आ जाता है कि चलो अभी हो गया ग्रेजुएशन, शादी करवा लो लड़की की, तो वो तो होता ही है। सो उसके पहले ही मुझे था कि मतलब ठीक है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना है, कुछ तो खुद का जॉब करना है। प्रिपरेशन तो मतलब मैं साइड बाय साइड करूँगी ऐसा डिसाइड किया था मैंने। सो 2017 में ही मैं पुणे आने के बाद तभी मैंने सोच लिया था कि एक साइड प्रिपरेशन करते हैं और साइड बाय साइड दूसरा जॉब ढूंढते हैं। बढ़िया, ये चीज़ बढ़िया है। मतलब आपने ये चूज़ किया कि चलो ठीक है, साथ में थोड़ा बहुत कमाई भी हो जाएगी एंड प्रिपरेशन के लिए टाइम भी मिल जाता है, मतलब राइट? एग्जैक्टली और वैसा ही जॉब ढूंढा मैंने कि सो दैट मुझे मॉर्निंग का या फिर इवनिंग का टाइम मुझे मिले, सो दैट मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर पाऊँ। तो उसके लिए वही रीजन था BPO का मैं एंटर होने का। यू केम टू पुणे फॉर द जॉब? Yes, because there are very less opportunities in Chandrapur, Nagpur, that's it. ओके, तो अच्छा मुझे BPO का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, किस तरीके की जॉब होती है, क्या जॉब, आपका रोल क्या था उसमें? सबसे पहले लाइक BPO जॉब में फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कस्टमर सर्विस, जहाँ पे आपको जो भी मतलब रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो हैंडल करने होते हैं। उसमें भी आपके डिफरेंट वेराइटीज लाइक सम कोई लोग कॉल पे अवेलेबल होते हैं, कोई चैट पे, तो उसका अलग डिफरेंट ये होते। तो मैंने जो ज्वाइन किया था वो चैट सपोर्ट था, तो चैट एंड ईमेल सपोर्ट। तो सबसे पहले एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था। आई थॉट कि हाँ हो जाएगा, 3 मंथ्स के लिए कर लेते हैं करके, और उसी टाइम पे थोड़ी पढ़ाई भी हो रही थी, तो चलो ठीक है इतना करके स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला रोल वही था कि हमें ईमेल सेंड करने पड़ते थे ऑन द रिस्पॉन्स, जो भी उनके क्वेरीज आते थे रिलेटेड टू देयर डिलीवरीज, क्योंकि वो UK की कंपनी थी एंड दे वेर डिलीवरी पार्टनर्स। सो वो वाला हमारा स्टार्ट हुआ था। देन फिर थोड़ा फिर चैट सपोर्ट देने लगे। तो अलग अलग रोल किए हैं एंटायर दैट 4 साल का जर्नी में। सो वही कंपनी में प्रमोशन भी हुआ था, तो तभी अच्छा रोल मिला था वेयर आई वाज हैंडलिंग अ टीम, उनके फीडबैक्स, उनके ट्रेनिंग्स, वो सब कुछ हुआ था। देन कोविड के टाइम पे मैंने वो जॉब छोड़ना पड़ा। देन आई हैव जॉइन अदर कंपनी, वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट था, वो भी चैट पे था।
और वो भी यूके कंपनी थी। अंडरस्टूड। तो मोस्टली द वर्क इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड कस्टमर सपोर्ट, राइट? यस यस यस। ग्रेट। सो कॉल वाला नहीं था, लाइक सब लोग बिलीव करते हैं कि बीपीओ मीन्स कॉल करो सब कस्टमर्स को, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर डिफरेंट फील्ड्स जहाँ पे आप चैट करते हो, ईमेल करते हो एंड देन कॉल। सो मेरा नॉन वॉइस वाला प्रोसेस था। गॉट इट। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा सैलरी का आइडिया देंगे कि व्हेन यू ज्वाइन तब कितनी सैलरी थी एंड व्हेन यू एग्जिटिंग तब कितनी सैलरी हो गई थी? मैंने 2017 में ज्वाइन किया था, तो मेरा इन हैंड सैलरी 16.5 आ रहा था। पहला सैलरी बोल सकती हूँ 16,500। और जब मैं छोड़ रही हूँ लाइक आफ्टर 4 years भी मेरा सैलरी लाइक हाइक 400 का बोल सकती हूँ, 24-25 ज़्यादा था बस। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं था उसमें? ग्रोथ नहीं हुआ था, नहीं। ओके। एंड साइड बाय साइड आप तैयारी भी कर रही थी गवर्नमेंट जॉब की, तो उसका कुछ हुआ? ये नहीं, वो तो मतलब बीच बीच में एंड में कंफर्ट जोन में आ जाते हो ना, लाइक आपको एक बार आप व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग आपके हाथ में पैसा आ जाता है तो दूसरी तरफ ध्यान उतना लगता नहीं है। तो एक्चुअली बीपीओ का एक ये होता है कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा पैसों के लिए ये करवाते हैं वो लोग, लाइक आप अच्छा परफॉर्म करो यू विल गेट इंसेंटिव्स, उसमें आपकी सैलरी जैसे जैसे बढ़, इफ़ यू परफॉर्म वेल, अगर आपने ओवर टाइम किया, अगर आपने ये बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स जैसे जैसे आप ऐड होते तो आप उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो ऐसे फिर मतलब धीरे धीरे एक्चुअली ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा करने लगी थी, बट द थिंग इज कि आप बिजी हो गए थे। तो उस टाइम पे वैकेंसीज भी नहीं आ रहे थे और मैं उसमें बीपीओ में घुसने के बाद वो बिजी स्केड्यूल हो गया था, मैं कंफर्ट जोन में आ गई थी। अंडरस्टूड। सो उसके अच्छा, मुझे ना अपने थोड़ा सा कोडिंग बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपने कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी है, तो वहाँ कॉलेज करी थी? एंड आई डोंट थिंक ये जो बीपीओ वाली जो टाइम है उसमें कभी कोडिंग करी होगी, तो मुझे कॉलेज का ही बता दीजिए। नहीं, कोडिंग का मतलब कुछ कनेक्शन ही नहीं है। आई बिलीव कि फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट था सी, और उसमें भी हेलो वर्ल्ड वाला रहता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बिकॉज छोटे प्रैक्टिकल रहते थे और मैक्सिमम तो यही रहता था कि लाइक थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा रहता था, तो कोडिंग बैकग्राउंड इज आई कैन से 0। अच्छा, तो फिर आपने कैसे मतलब एकदम से डेटा फील्ड के बारे में आने की सोचा? हाँ, तो इसके पीछे भी मैंने जैसे बोला कि मेरी कोविड में जॉब छूट गई थी। द थिंग वाज कि वहाँ पे उस टाइम पे मेरे जॉब का था कि आप वही सिटी में, उस टाइम पे मैं मुंबई में थी, सेम कंपनी बट मुंबई में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, तो वहाँ पे थी। देन कोविड आ गया, कोविड के टाइम पे और सब लोग अपने अपने घर जा रहे, अपने लाइक वर्किंग फ्रॉम होम वाला अपॉर्चुनिटी मिला था, और दे वेर इन देयर होम टाउन, और मैं मुंबई में थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था, लाइक मैं अकेली फंस गई थी, जस्ट शिफ्टेड वहाँ पे और मेरे साथ कोई भी नहीं, और वो कंपनी मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि आप घर जा सकते हो, बिकॉज द थिंग वाज उनका सिस्टम वही प्लेस में होना चाहिए। लाइक आप मुंबई में हो तो हमारा कंपनी मुंबई में है, तो हम आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन आपको मुंबई में रुकना होगा। तो मैं अकेली नहीं रुक सकती थी बिकॉज वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो और सेफ्टी रीजंस की वजह से मुझे घर जाना पड़ा। तो एट दैट टाइम उन्होंने मुझे लाइक रिजाइन भी नहीं करने दी, लाइक तो मेरा वो एक्सपीरियंस भी छूट गया ऐसे बोल सकती हूँ मैं, बिकॉज उनको वर्क फ्रॉम होम ऑफर नहीं। तो एट दैट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं थी। लाइक मैंने वो कंपनी में लाइक एकदम लाइक पूरी मेहनत से पूरे मतलब ये बोल सकते सिंसियरली मैंने पूरा अच्छे से काम किया था, और एट देन मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। सो दे हैवंट गिव मी एनी लाइक एक्सपीरियंस लेटर, नथिंग। सो एट दैट टाइम मुझे पूरा लगा था कि यार इतना मैंने दिया मेरा 100%, और फिर तभी एक पॉइंट हिट हुआ था मुझे कि यार मैंने इंजीनियरिंग किया है, मेरा सब कुछ एकेडमिक्स में भी अच्छी थी, ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, मैं क्या कर रही हूँ यार, मतलब लाइफ के साथ क्या कर लिया मैंने कि मतलब इतना 3 साल इट्स लाइक अ 0 फॉर मी, बिकॉज मुझे कुछ लेटर नहीं मिला तो मेरे लिए एक्सपीरियंस 0 ही हो गया ना। तो वैसा हो गया था, तो फिर तभी डिसाइड किया कि नहीं यहाँ पे मुझे नहीं करना। तो और सिंस वही टाइम पे भी प्रिपरेशन भी कंसिडर नहीं कर रही थी, बिकॉज उस टाइम पे भी वैकेंसीज नहीं आ रहे थे। Got it. तो दोनों पाथ बंद हो गए थे मेरे लिए। अभी थर्ड पाथ में नहीं, और उस टाइम पे काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स थे दोज वेर ऑलरेडी इन IT, वो लोग प्रॉपरली घर से काम कर रहे थे, उनके जॉब को अफेक्ट नहीं हुआ था। तो तब रियलाइज हुआ कि यार ये लोग भी तो है, ये लोग तो कर रहे, बट तभी मुझे ये नहीं पता था कि लाइक इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड वाले भी IT में जा सकते हैं करके, तो मुझे वो उतना नॉलेज नहीं था। अच्छा। सो तभी मैंने सर्च किया था लाइक इन 2020 कि व्हाट आर द फील्ड्स जहाँ पे मैं मेरा स्टार्ट कर सकती हूँ करियर।
गॉट इट। एंड देन यू गॉट टू नो अबाउट डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, इन सारे फील्ड्स के बारे में। यस तो तभी बहुत सर्च किया तो यूट्यूब पे पता चला हाँ देयर इज अ न्यू फील्ड जहाँ पे हम जैसे नॉन आईटी वाले भी लोग जा सकते हैं करके। तो देन आई रियलाइज कि हाँ ये फील्ड है, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। बट अगेन वहाँ पे फिर लाइक कुछ भी कोर्स या फिर कुछ करने के लिए कुछ इनकम या फिर पैसे चाहिए थे तो वो नहीं थे, तो फिर से मुझे आगे बीपीओ में ही ज्वाइन करना पड़ा टू स्टार्ट। लेकिन तभी मैंने सीरियसली नहीं लिया था कि मुझे यहीं पे करियर स्विच करना है करके, बस माइंड में आया था। ऑल राइट, तो बेसिकली आपने पहले सोच लिया था जॉब छोड़ते टाइम कि यार आपको अब चेंज करना पड़ेगा फील्ड, एंड आईटी सीम्स टू बी अ गुड फील्ड क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वर्क फ्रॉम होम है, सिक्योरिटी भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक है, सिक्योरिटी भी है, हाँ Yes. बराबर। तो यार कोविड के चक्कर में जब आपकी जॉब छूटी देन यू थॉट कि आपको आईटी फील्ड में आना चाहिए, और आप एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं, तो दैट्स व्हाई यू थॉट कि डेटा एनालिटिक्स विल बी अ गुड ऑप्शन बिकॉज बहुत ज़्यादा कोडिंग वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। Correct. तो आप ना हमें अभी जर्नी बताइए, ट्रांजिशन वाली जर्नी। अभी तक आपने कोई कोडिंग नहीं करी है, अभी तक आप बीपीओ में काम कर रहे हैं, तो आपने कैसे ट्रांजिशन कैसे किया? सो जैसे मैंने बोला पहले कि मैंने कोविड के टाइम पे फिर से गैप लेने के बाद फिर से मैंने बीपीओ के टेक महिंद्रा में ज्वाइन किया था। सो वहाँ पे 1 साल कंप्लीट करते करते एट द एंड ऑफ ईयर मेरा मैरिज फिक्स हो गया था। तो उस टाइम में मुझे क्लिक हुआ कि मतलब शादी के बाद फिर से मैं इतनी इवनिंग तक शिफ्ट ले रही हूँ, बिकॉज बीपीओ में शिफ्ट लाइक 3:30-4 बजे ही ख़त्म होते थे। तो मुझे लगा कि ये इतने रात को मैं शिफ्ट ले रही हूँ और शादी के बाद अच्छा नहीं लगेगा करके। सो मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि जॉब तो छोड़ता है और यही टाइम है कि यहाँ पे मैं अपना करियर स्विच कर सकती हूँ। तो आफ्टर शादी मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे करियर स्विच करना है, और ये भी बताया मैंने कि मेरा जो फील्ड रहेगा दैट वुड बी डेटा साइंस, बिकॉज ये मैं थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ बेस्ड ऑन मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस, बिकॉज बीपीओ में भी काफ़ी अलग अलग डेटा होता है और उसमें तुम्हारे पैरामीटर्स आप ये करते हो लाइक रिलेट करते हो, उस पर आपका इंसेंटिव, जैसे मैंने बोला इंसेंटिव, वो सब डेटा से ही रिलेटेड था। तो तभी मुझे लगा कि हाँ यही फील्ड में तो जाना है। तो डेटा एनालिटिक्स मैंने हस्बैंड को बोला, तो तभी भी हमने डिसाइड कर लिया कि अभी स्विच करना है कर। तो आपके जो हस्बैंड है वो आईटी बैकग्राउंड से हैं? यस वो भी आईटी बैकग्राउंड से ही है। तो उनके वजह से प्रॉपर गाइडेंस मिला है मुझे कि लाइक क्या एग्जैक्ट फील्ड्स होते हैं। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि मतलब टेस्टिंग वाले क्या करते हैं, देन डेवलपर क्या करता है, डेटा एनालिटिक्स वाले क्या करते हैं। तो उनको क्लैरिटी मिला था जो आपको मतलब प्रॉपर यूट्यूब वगैरह से वीडियो से मुझे नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने प्रॉपर क्लियर कर दिया ये काम ये होता है, तुम्हें एग्जैक्टली किस में इंटरेस्ट है। तो मैंने जैसे पहले भी मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेटा एनालिटिक्स में था, मैंने उनको भी कंफर्म किया कि मुझे इसमें ही इंटरेस्ट है, मुझे यहीं पे जाना है। और ये यहाँ से आई गेस नो कोडिंग बैकग्राउंड से भी आप एंटर कर सकते हो। तो हाँ उन्होंने कंफर्म किया, और इनिशियली उन्होंने भी स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा थोड़ा एसक्यूएल सिखाने लगा, लेकिन ऑब्वियस है कि मतलब आपको एक प्रॉपर रोड मैप नहीं मिल रहा था। हाँ। क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मतलब इनिशियली आई गेस 2 मंथ्स के लिए मैंने खुद यूट्यूब पे स्टार्ट किया था। तो तभी एक क्लियर रोड मैप नहीं मिला क्या एग्जैक्ट करना है क्या नहीं। तो फिर उन्होंने ही बोला कि गो फॉर अ कोर्स जो वहाँ पे आपको राइट फ्रॉम स्क्रैच सिखाया जाएगा और फिर आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प किया जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे ओडेन स्कूल के बारे में बताया और हमने वही ज्वाइन किया, विच वॉज अ 6 मंथ बूट कैम्प, और उन्होंने पूरा कवर किया है फॉर डेटा एनालिटिक्स। गॉट इट। तो अच्छा आप एक बार हमें सिलेबस भी बता दो कि क्या क्या चीज़ कवर करनी पड़ती है इफ़ यू वांट टू गो टू डेटा एनालिटिक्स फील्ड फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड। हाँ तो सबसे पहले तो SQL, बिकॉज आप कैसा डेटा होता है, कैसे डेटा बेसिस होते हैं, कैसे डेटा रिट्रीव करना है, तो वो सब आपको SQL में ही होगा। देन पाइथन, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज, पाइथन और जो भी है, मैंने तो पाइथन सीखा। देन ये सब होने के बाद आप विजुअलाइजेशन टूल सीखना पड़ता है टू विजुअलाइज आपका डेटा। कोई भी इंसाइट्स मिलने के लिए आपको एक विजुअलाइजेशन टूल सीखना ही पड़ेगा। सो हमने मैंने पावर BI सीखा, आप टैबलू, पावर BI इज ऑप्शन। तो ऐसे 3 आई बिलीव कि फिलहाल तो एंट्री जॉब एज अ फ्रेशर ये 3 तो स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बताया कि पाइथन करना पड़ता है और आपने तो कभी कोडिंग करी नहीं थी, तो पाइथन आपको मुश्किल लगी? हाँ काफ़ी मुश्किल थी। सब बोलते हैं पाइथन ईजी होता है, मैं नहीं बिलीव करती इस चीज़। यहाँ पे इतने सारे लाइब्रेरी सब अलग अलग, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे। लाइक स्टार्टिंग से ही बेसिक तो सीख जाते हैं, बट देन आप विजुअलाइजेशन में भी इतने लाइब्रेरीज होते हैं, विजुअलाइज करना, कोडिंग करना, वो लॉजिक बिल्ड करना, वो एल्गोरिदम, थोड़ा क्या बहुत टाइम लगा मुझे थोड़ा सीखने को, थोड़ा रिलेट करने को। देन धीरे धीरे कंटिन्यूस प्रैक्टिस और जितना प्रोजेक्ट आप कर सको उतना किया मैंने भी, बिकॉज एट देन मुझे चाहिए था स्विच और मुझे चाहिए था जॉब। तो मैंने तो मेरे तरफ से 100% दिया। तो अभी कॉन्फिडेंट हूँ कि थोड़ा कर सकती हूँ, उतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, बट एज अ फ्रेशर मैं कर सकती हूँ।
ओके, नाउ यू आर कंफर्टेबल, राइट? yes totally. ऑसम। तो ऐसा कुछ है नहीं यार जो हम सीख नहीं सकते, हम टाइम देंगे, हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस है, डाउट रिजॉल्व के लिए लोग हैं, तो यू कैन लर्न एनीथिंग दैट यू। yes definitely. ठीक है, तो अभी ना हमें आप थोड़ा सा ये बताइए कि प्रोजेक्ट वगैरह आपने बनाए थे? yes 4 टोटल प्रोजेक्ट्स हुए थे, 3 ओडी स्कूल से ही, एक मैंने खुद का प्रोजेक्ट किया. सो प्रॉपर पूरा गाइडेंस तो मिला था प्रोजेक्ट के टाइम पे भी, बिकॉज क्या करना है, कौन से स्किल्स यूज़ करने हैं, वो पूरा यूज़ हुआ था उस टाइम पे. अंडरस्टूड, ठीक है. अच्छा, हमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए, आपने कितने इंटरव्यूज दिए टोटल और किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? हाँ, सो बिना मतलब ओडियन स्कूल से ही मैंने 4 इंटरव्यू दिए थे, और बैकग्राउंड में बिना ओडियन स्कूल के मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया था, लेकिन किसी से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था. देन फाइनली इनके थ्रू जो मिला है मुझे, तो 4 इंटरव्यूज़ थे, उसमें से पहला वाला काफ़ी अच्छा गया था, बट सेम कुछ पर्सनल रीज़न से वो ज्वाइन नहीं कर पाई मैं. बट सेकेंड में डायरेक्टली फिर मशीन लर्निंग हो गया. मशीन लर्निंग के ज़्यादा क्वेश्चन थे, वो मैं क्रैक नहीं कर पाई, बिकॉज उतना मैंने मशीन लर्निंग तक पहुंच नहीं की थी, बिकॉज मैं मेरे बेसिक्स पे ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी. तो हाँ, तो वो मुझसे नहीं हो पाया. लेकिन थर्ड इंटरव्यू में मतलब तभी उस टाइम पे थोड़ा रिसेशन भी आ गया था, उस टाइम पे काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, तो तभी मैंने बोला था कि अब बस हो गया, अब घर पर नहीं बैठ सकती मैं. तो मैंने तभी डिसाइड ही कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये जॉब चाहिए करके. तो आई गिव माई 100%. जो भी क्वेश्चन थे उसको काफ़ी कॉन्फिडेंटली मैंने आंसर दिया था, और उतना प्रैक्टिस भी किया था. व्हेन इट्स कम टू कोडिंग, वो क्लियर हो गया. ऑलराइट, व्हिच कंपनी वाज दैट? टेक फ्राइडे, व्हिच आई हैव जॉइंड राइट नाउ. ऑसम, ठीक है. तो अक्षता, हमें ना टेक फ्राइडे का एक्सपीरियंस बताइए. अभी तक आपने इसमें काम किया है, किस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? या काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजिंग पार्ट होता है. जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा है. रोज़ अलग अलग काम, दिन भर अपना माइंड चलते रहता है कि क्या होना चाहिए, कैसे क्वेरीज वो रन होना चाहिए. तो मोस्टली एसक्यूएल पे काम कर रही हूँ मैं. आपका डेटा कैसे रिट्राइव करना है, सो दैट वो डेटा को विजुलाइज करके हम हमारे सीईओ को प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे कैन मेक अ बिजनेस डिसीजंस. तो काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, और टोटल एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है, तो बहुत मज़ा आ रहा है. ऑलराइट, आपको मेंटरशिप वगैरह मिलती होगी यहाँ पर, राइट, सीनियर से? हाँ, लेकिन काफ़ी कम. मतलब वो बोलते हैं कि लाइक आप सीखो, आप करो, आप अपना लॉजिक यूज़ करो. तो मतलब वैसे नहीं बताते वो लोग कि मतलब आपको करना ही है, कि वो काफ़ी मुझे वो बात अच्छी लगी एक्चुअली. आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं कर रहा है, आपको आपका करो, अगर कुछ इश्यू होगा तो हमें पूछो, हम बताएंगे, ऐसे. अक्षता, एक बार ना हमें थोड़ा डिटेल में ना इंटरव्यू राउंड्स भी बता दीजिए. आप कौन से राउंड्स हुए थे, किस स्किल पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, एसक्यूएल, पाइथन या फिर पावर बीआई वगैरह? ठीक है, तो एक बार उसका डिटेल में हमें बताइए. हाँ, तो मेरे जो करंट कंपनी जो मैंने ज्वाइन किया है, उसमें सबसे पहले तो एक असेसमेंट हुआ था, जिसमें आपको आपका एप्टीट्यूड चेक किया था. एज अ फ्रेशर आपका एप्टीट्यूड कैसा है. तो वो एक क्वेश्चन था जिसमें न्यूमेरिकल, लाइक मोस्टली तो विजुअलाइजेशन पे ही थे, लाइक आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक कर रहे थे कि आप डेटा को कैसे, मतलब आपके आंसर्स उस पे था वो असेसमेंट. देन सेकेंड राउंड जो हुआ था वो टेक्निकल था. उसमें एसक्यूएल, पाइथन और पावर बीआई के सम बेसिक क्वेश्चंस और एक्सेल के क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो ये सारे दैट वाज अ सेकंड राउंड टेक्निकल, जिसमें बेसिक पूछा था. देन थर्ड राउंड में थोड़ा ज़्यादा डीपली, विच वाज अ कोडिंग क्वेश्चंस, और फाइनल राउंड वाज एचआर. तो मोस्टली फोकस मुझे किया गया था ऑन एसक्यूएल, बिकॉज यहाँ पे एसक्यूएल ज़्यादा यूज़ होता है, और सम बेसिक क्वेश्चन, बाकी सारे बेसिक क्वेश्चन ऑफ पाइथन, पावर बीआई एंड एक्सेल. गॉट इट. ठीक है, तो काफ़ी सॉर्टेड राउंड था, मतलब बेसिकली आपसे मशीन लर्निंग वगैरह नहीं पूछा गया? नहीं गया था. या ऑसम, ठीक है. तो अक्षता, जाते जाते ना एक बार हमें थोड़ा सा गाइड करते हुए जाइए. किसी ने अगर करियर गैप लिया हुआ है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ही वांट टू मेक अ स्विच, राइट, तो उसको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? या सो आई कैन से मेरे जैसे लोग, दोज हु आर ट्राइंग टू स्विच लेकिन नहीं कर पा रहे, जो फंसे हुए हैं समवेयर, उनको प्रॉपर गैप हो गया या फिर कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है क्या करना चाहिए, उनके लिए एडवाइस सबसे पहले लाइक स्टार्ट, वो जो आप अपने कंफर्ट जोन में हो कि आप हम यहीं पे करना है, यहीं पे मिल रहा है सब कुछ, वहाँ से निकलिए, डेटा एनालिटिक्स में स्टार्ट कीजिए. स्टार्ट करके देखिए, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा. देन सेकेंड एडवाइस है, अगर आपने स्टार्ट किया है तो बी कंसिस्टेंट. एक बार करके छोड़ मत दीजिएगा. लाइक आप अगर कोई यूट्यूब वीडियोस देखें या फिर कुछ प्रैक्टिस, 2 दिन का मोटिवेशन काम नहीं करेगा. बी कंसिस्टेंट. आपको जेन्युइनली 5 to 6 मंथ्स देने ही पड़ेंगे. देन यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. डेफिनेटली आप इस पर कुछ कर पाएंगे. और थर्ड एडवाइस मैं बोल सकती हूँ कि लाइक
काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइक कभी आप मोटिवेटेड हो, आपको अच्छे से सब जम रहा है और एक दिन आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे इसमें नहीं चलेगा। बी कंसिस्टेंट और वन डे ऐसा आएगा कि आप कर पाओगे। तो मैं बोलूँगी कि मैंने किया तो आप डेफिनेटली करोगे। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट अक्षता फॉर योर गाइडेंस। हमें बहुत कुछ जानने को मिला आपकी जर्नी से एंड काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी थी। थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड शेयरिंग दिस विद अस। Thank you so much, Farhad. It was great talking to you. Thanks again.